भरपूर प्यार दे रही है और इतना दे रही है कि इसका कर्ज मैं नहीं उतार पाऊंगा। मैंने कल मीटिंग में भी कहा है। फिर भी बहुत काम हुए मेयर की तरफ से, लेकिन फिर भी वो तालमेल नहीं बना पाए। मेरा नाम अमित सेठी और मैं वार्ड 50 से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ रूपरेखा है चुनाव को लेकर? देखिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए लगभग 1 साल से तैयारी कर रहा था और लगभग 1 सवा साल से मैं जनता के बीच में हूँ, तो मुझे पता है कि जनता को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमने पूरा एक उसका रोड मैप तैयार किया हुआ है। क्या कुछ समस्याएं देखने को मिली? आप जनसंपर्क कर रहे होंगे जनता के बीच में। देखिए, जो पिछली बार हमारे पार्षद रहे वो निर्दलीय थे, तो इस वजह से वो पूरा काम नहीं ले पाए। आप ये समझ लीजिए कि निर्दलीय और पार्टी में तालमेल नहीं बना पाए, इस वजह से तो पार्टी का मतलब हमारे मेयर जो थे वो पार्टी के थे। फिर भी बहुत काम हुए मेयर की तरफ से, लेकिन फिर भी वो तालमेल नहीं बना पाए, तो इस वजह से हमारे यहाँ मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 गली बनी होगी जो पार्षद के हिसाब से बनी है, वरना उसके बाद हमारे यहाँ। जनता का कहना है वार्ड नंबर 50 की अगर बात करें तो तमाम कार्य निर्दलीय पार्षद ने करा दिए। व्यक्ति अच्छे हैं, फोन करते ही पहुंच जाते हैं। देखिए, फोन करते तो आप जो भी मोहल्ले में अवेलेबल होगा, विधायक को अगर आप फोन करेंगे विधायक को टाइम लग सकता है, पार्षद तो आपके घर का मोहल्ले का होता ही है। हम भी हकीकत नगर के ही हैं, फोन कीजिए, हम भी 1 मिनट में पहुंचते हैं। जो हमसे फोन करते हैं वो हम लोग उनके लिए पहुंचते हैं। तो आपने जब धरातल पे देखा तो क्या समस्या आपको देखने को मिली कि 5 साल में पूरी नहीं हो पाई? हमारी समस्या मैं बताता रहा हूँ। हमारे अमृतम योजना आई, उस योजना में क्या हुआ कि जैसे एक गली हमारे वार्ड में गोल मार्केट है, उस गोल मार्केट में एक गली इन्होंने पार्षद जी ने बनते ही बनवा दी थी टाइल्स वाली। उसके ठीक 6 महीने बाद अमृतम योजना आई, उस अमृतम योजना में दोबारा बना दी। कुछ गलियां ऐसी हैं जिन गलियों का उद्धार हो ही नहीं पाया, जिन गलियों में समझ लो टाइल भी नहीं लगी, तो ये चीजें हैं। जनता का कहना है कोई समस्या ही नहीं बची है। आप जिस गली में पूछ के आओ मेरे साथ चलो, उस गली में उस गली की समस्या मैं दिखा दूंगा। मैंने बताया ना, मैंने पूरा रोड मैप बना रखा है। आप जोन से ब्लॉक की बात कीजिए, किस ब्लॉक से आपने बात की है, मैं ब्लॉक की अभी के अभी आपको बता दूंगा क्या समस्या है। यहाँ से सिर्फ 2 पार्षद खड़े हुए हैं, आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कहती है कि विकास हो रहे हैं, तो और निर्दलीय पार्षद भी सामने है। सो तो टक्कर किस हिसाब से आप देख रहे हैं कि टक्कर कितनी जोर की है? टक्कर हिसाब से है कि जो पार्षद का चुनाव होता है वो चेहरे का चुनाव है। हमारे यहाँ 100% पोलिंग बीजेपी के पक्ष में जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। कि हमारे यहाँ एक चीज है कि जब टिकट मांगने वाले 10 लोग होते हैं, टिकट एक को हो गया 9 लोग खिलाफ हो जाते हैं। ये चीजें चलती हैं हर बड़ी पार्टी में। जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी उसके जो बाकी लोग, हर आदमी को टिकट चाहिए। हर आदमी सोचता है कि मैं टिकट लूं और मैं इलेक्शन लड़ूं। योगी जी स्वयं यहाँ पधारे और वोटिंग की अपील करी पार्षदों के लिए भी और मेयर पक्ष के लिए भी, तो उसका कितना प्रभाव आपके चुनाव पर पड़ेगा? पूरा प्रभाव पड़ेगा। जनता मोदी जी को पसंद करती है, उसके बाद योगी जी को उससे भी ज्यादा पसंद करने लग पड़ी है, यूपी की जनता खास तौर पर। तो आप ये देखिए कि प्रभाव पड़ेगा। जो जिसे हम अपना आइडियल मानते हैं उसके कहने से फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। हम जैसे अपने बड़ों का कहना मानते हैं, ऐसे पार्टी लोग अब आज बीजेपी को अपने परिवार से जोड़ के, अपने घर से जोड़ के देखते हैं, तो योगी जी का कहना मानेंगे। अगर जनता आपको निगम पहुंचाती है पार्षद के रूप में, तो सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर आप क्या काम कराएंगे? सबसे पहली प्राथमिकता हकीकत नगर में होने वाली सफाई। यहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। हम 1 साल सवा साल से इसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। पार्षद का सबसे जो मेन काम है वो सफाई करवाना है, सबसे मेन काम। सफाई कर्मचारियों को कैसे मैनेज करना है, पार्षद का सबसे मेन काम ये है, और हमारे मित्र ये नहीं कर पाए। तो हम लोगों का सबसे पहली प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सफाई है। उसके बाद हम बाकी दूसरे मुद्दों पे जाएंगे। पहला मुद्दा सफाई है, सफाई ही हमें करवानी है। एक भी हम लोग कूड़े का पूरा निस्तारण किस तरह से हो, चाहे हमें उसके गाड़ी लगवानी पड़े, चाहे किसी भी तरह से सरकार की मदद लेके, प्रशासन की मदद लेके हमें उनका निस्तारण कराना ही कराना है। जनता ये कहती है कि जब पार्षद पहुंचते हैं वोटिंग की अपील के लिए, बड़े बड़े वादे करते हैं, पार्षद बनने के बाद भूल जाते हैं। क्या उस रूपरेखा को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो रूपरेखा बदलनी चाहिए या सेम है? मैं लगभग 2012 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और उसके बाद में कम से कम 7 या 8 इलेक्शन पार्टी को लड़वा चुके हैं हम लोग, हमारी टीम लड़वा चुकी है। तो हम लोग हर समय जनता के बीच में। राम मंदिर का जब धनराशि एकत्रित हुई थी, उसके लिए जो भी सहयोग राशि हम लोगों ने मांगी थी, हम लोगों ने हकीकत नगर वार्ड से 3,53,000 रुपये, पूरे 3,53,000 रुपये मात्र हकीकत नगर वार्ड से हमने इकट्ठे करके दिए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जनता बीजेपी को कितना पसंद करती है और जनता हम लोगों के लिए कितना साथ है। हम लोग लगभग पिछले 12-13 सालों से जनता के बीच में काम कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ पर व्यापार मंडल अध्यक्ष सन 2008 से निर्विरोध हूँ। 2023 आ गया, 15 सालों से मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। शुरू से जनता के बीच में, जनता से जुड़ा हूँ। हमारे यहाँ पूरे शहर सहारनपुर में 8 या 9 रामलीला होती हैं। एक रामलीला हमारे हकीकत नगर की, मैं उसमें भी महामंत्री हूँ। तो इसलिए मैं हर तरह से लोगों से लेने में, चंदा लेने में, लोगों से
काम करवाने में, लोगों के काम करने में, कोई सुख है दुख है उसमें खड़े होने में तो मैं हमेशा साथ हूँ, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं जनता है। का कितना आश्वासन मिल रहा है जीत को लेकर, कितने आश्वस्त है? देखिए जनता, हम ये नहीं कहने के कि हम एक तरफा निर्विरोध चल रहे हैं जी, ठीक है, उसने 5 साल काम किया, उसको उसे बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि हमारी जीत नहीं सुनिश्चित है, क्योंकि हम लोगों ने भी काम किया है। अगर उन्होंने 5 साल के काम किया, हम लोगों ने 15 साल से काम किया है, हम जनता के बीच में। क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 50 की? बस वार्ड नंबर 50 की सभी जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि एक बार मौका दीजिए पार्टी के पार्षद को, और पार्टी के जो हमारे मेयर बनेंगे वो भी पार्टी से बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी से, और पार्टी के अगर पार्षद होंगे, और इस बार हमारा जो पार्टी का जो हमारा निर्णय है कि हम 50 पार्षद कम से कम जीतने हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस बार मुस्लिम बिरादरी को भी टिकट दिए हैं बीजेपी ने, तो हमारा यही है कि 50 पार्षद हम लोग बनेंगे और हमारा बोर्ड बहुत अच्छा रहेगा और एक तरफा काम होगा। और पैसा तो हमारा मोदी सरकार भेज रही है, केंद्र सरकार भेज रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हकीकत में वार्ड 50 में कराएंगे और जनता को सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अमित है। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव मैदान में था और इस बार भी मैं निर्दलीय, उगता सूरज मेरा चुनाव निशान है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोगों के बीच में। 5 साल आपका कार्यकाल रहा, तो क्या सभी काम पूरे हो गए या कुछ बचा है करने के लिए? नहीं, काम तो देखिए ऐसा है कि डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन आपस में ना होने के कारण, जैसे अभी गैस लाइन का काम बाकी है, उसका बजट आने में डिले हुआ है, सीवर का काम अभी पूरा हो चुका है, काम तो अभी बाकी हैं। और एक और बात रही कि 5 साल में और बेहतर हो सकता था अगर कोविड ना आता, 1.5 साल कोविड खा गया, ये भी एक वजह रही है। तो 5 साल में जिस तरह का कार्यकाल रहा और जनता आपको बहुत प्यार दे रही है, फिर से आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सामने से भाजपा के अमित सेठी भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस बार के चुनाव को? देखिए, मैंने ना सबसे पहले चुनाव लड़ने से पहले जनता से पूछा है, मेरे वार्ड की सम्मानित जनता ने ही मुझे आशीर्वाद देकर ये कहा है कि बेटा आप चुनाव लड़ो और हम सब आपके साथ हैं, और उसी का पूर्ण समर्थन मुझे मिल भी रहा है। भाजपा के मुख्यमंत्री सीएम योगी भी सहारनपुर पधारे, यहाँ के पार्षदों के लिए, मेयर के लिए वोटिंग की अपील की, तो क्या उसका कुछ प्रभाव यहाँ के पार्षद चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, देखिए पार्षद का जो चुनाव है वो लोकल लेवल का चुनाव है, इसमें इतना बड़ा स्तर नहीं होता। और रही बात यह है कि मुख्यमंत्री जी से हमारी भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम भी उन्हें पसंद करते हैं, वो एक बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, नो डाउट। तो अभी क्या कुछ समस्याएं हैं, जनता के बीच में आप पहुंचे तो 5 साल में जो काम आपने कराए और जनता ने आपसे इस बीच में ये भी कहा होगा कि ये काम पूरे नहीं हुए, तो क्या कुछ कराएंगे इस बार? देखिए, अब ये अच्छी बात यह है, वार्ड की परिस्थिति इस समय यह है कि सीवर का काम लगभग निपट चुका है, मतलब लास्ट फेज पे चल रहा है। सीवर का काम निपटते ही लगभग 6 महीने के अंदर गैस लाइन का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें थोड़ी टूट फूट रहेगी, लेकिन उसका जो लगभग मैं ये कह सकता हूँ 1.5 साल बाद सब कुछ समेटने के बाद फिर हकीकत नगर सौंदर्यकरण की तरफ बढ़ चलेगा। तो 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ, दोबारा मौका मिला है, जी। तो अगर आप फिर से निगम जाते हैं, जनता आपको पहुंचाती है, तो क्या प्राथमिकता के तौर पर आप कार्य करेंगे? प्राथमिकता तो देखिए, पिछले कार्यकाल में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा कि पहली बॉल पे छक्का है कि नगर निगम का एक छोटा कार्यालय मेरे हकीकत नगर में ही खुलने का काम हो गया, पानी की टंकी परिसर में वो बनने जा रहा है, और उसका पहला लेंटर लगभग 5 मई या 6 मई तक डल जाएगा। अभी हमने आपके वार्ड का दौरा किया, सर्वे किया, तो कहीं कहीं हमें सड़कें दुरुस्त नहीं मिली और कहीं कीचड़ भी देखने को मिला, तो कहीं कूड़ा करकट भी, तो इसका क्या परिणाम है? क्या यहाँ कर्मचारी नहीं पहुँचते? नहीं, कीचड़ तो खैर मैं नहीं कह सकता कि एक जगह पानी की लाइन टूटी थी अभी परसों, तो उसको लाइन को काटा गया, तो वहाँ तो कीचड़ है, कीचड़ तो मेरे वार्ड में ऐसा स्थिति नहीं है। सड़कें कुछ मैंने आपको बताया, कोविड के कारण कुछ बजट का इशू था, कुछ जो है एक और बात होगी ना, जल निगम सीवर डाल रहा था, जहाँ पर सीवर लाइन डलेगी वहाँ पर नगर निगम अपना बजट नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको कोई सड़क अगर बना दी जाए उसे क्या दोबारा तोड़ा जाए, इस वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन वो निश्चित रूप से अब होने वाला है। भाजपा से टक्कर है, नहीं, किस तरह से देख रहे हैं, जीत का समीकरण कैसे बना रहे हैं? नहीं, देखिए ये सारी बातें तो मैंने जनता के ऊपर छोड़ी है। देखिए ये चुनाव जनता का है, जनता ने ही मुझे खड़ा है, अगर जनता आशीर्वाद देगी तो दोबारा से मैं पार्षद बनूंगा, नहीं आशीर्वाद देगी तो नहीं बनूंगा। ये तो मेरा सवाल ही नहीं है, तो सब लोगों को देखना है जो लोग मुझे लड़ा रहे हैं। हाँ, ये है कि मेरी टीम आश्वस्त है, सभी में जोश है, जनता का प्यार उभर के आ रहा है, ये अपने आप में एक अच्छे साइन मैं कह सकता हूँ कि है। कुछ अपील करना चाहेंगे वार्ड की जनता से?
जनता से तो वार्ड की क्या, मैं तो सहारनपुर की सभी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि लालच के वशीभूत होकर वोट ना दें। तरह तरह के प्रलोभन प्रत्याशी देते हैं, दे भी रहे हैं। थोड़ा ये है कि सोच समझ के अपने वोट को कास्ट करें। देखिए कि ये बात बहुत सीधी सच्ची सी बात है कि कुछ लोग वोट ले लेते हैं, फिर वो 5 साल दिखाई नहीं देते और आखिरी में वो ये कहेंगे भाई तुम्हें मैं दिखाई क्यों दूं, तुमने जो है मुझसे लालच के वशीभूत वोट दिया था। तो ऐसा ना करें। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जी। किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, तो जी। किस तरह से ये बजट आप कर पा रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार में? नहीं देखिए, मेरे ऊपर तो बड़ी ईश्वर की कृपा है, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी जो मेरे लिए जीत है वो मेरे जो कुछ भाई जो मेरी टीम के मेंबर हैं, जो मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सबसे विचित्र बात यही है कि भाई जब सुबह का नाश्ता करने का टाइम है 30 लोगों का 50 लोगों का, तो एक भाई कहेगा भाई मैं ले आया, किसी को कहियो मत। कभी कचौड़ी आ गई, कभी चावल आ गए, शाम का भी इसी तरह से खाने का। कुछ भाई मेरे ऐसे हैं कि भाई जो होल्डिंग है वो कम 20 होल्डिंग मेरी तरफ से हैं, 5 होल्डिंग मेरी तरफ से हैं, इस तरह से। तो जो है मुझे जो चुनाव जो है फाइनेंशियली भी जनता ही मेरे वार्ड की लड़ा रही है, मेरी टीम के लोग, मेरे भाई लोग लड़ा रहे हैं। सब प्रोग्राम का खर्चा मेरी जेब से वो कोई भी खर्च नहीं करा रहे। तो यूं कहें कि वार्ड 50 की जनता भरपूर प्यार दे रही है और इतना दे रही है कि इसका कर्ज मैं नहीं उतार पाऊंगा। मैंने कल मीटिंग में भी कहा है कि मुझे तो अब ये महसूस होने लगा है कि भाई मेरे ऊपर अब मेरे कंधों पर अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी जनता डालने वाली है कि अगर इसका कर्ज मैं नहीं उतार सकता, मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने कोशिश तो की थी पिछले 5 साल में, लेकिन अब तो और ज्यादा मुझे लगता है कि और ज्यादा प्रेम जो है लोग मेरे साथ दिखा रहे हैं।